शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु। हर पल का, हर सांस का शुक्राना, हर दुख का, हर सुख का शुक्राना, सो के उठने का शुक्राना, अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, जल को लंगर को भोग लगाने का शुक्राना, लख लख शुक्राना। आई हुई संगत का शुक्राना, सेवादारों का शुक्राना, छोटे छोटे बच्चों का शुक्राना, कपूर अंकल जो बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे जरिए बनते जा रहे हैं, बहुत सी संगतों के, कपूर अंकल का शुक्राना, किरण आंटी की श्रद्धा और प्यार का शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। नानक दुखिया सब संसार, बहुत हम सब जीवन में कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, दुखी हैं। अगर जो इस तरीके की संगत होती हैं, जो बैठी हैं दीदी प्रशांत अंकल की आंटी, ऐसी संगत को देख के मन भर आता है। सच में जब 1000 में, 500 में, 100 में एक संगत ऐसी होती है जो संभाल लेती है पूरे भरोसे से सब कुछ, और ऐसी संगत को देख के मन भर आता है। सच में भरोसा कहते हैं इसे संगतों जी, भरोसा इसे कहते हैं, भरोसा इसे कहते हैं सरेंडर। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, सत्संग ही सत्संग है जीवन में। कल ये चोला, महाराज ने ये चोला पहना, जब 2 संगत ये चोला लेके आई, पायल दीदी हैं उनकी फ्रेंड में नाम तरुण दीदी, जब चोला लेके आए, जब चोला पहनाया, तो जब तक अंदर से प्रभु को नए चोले में देख के जब तक मन ना भरे, जब तक रोना ना आए, जब तक अंदर से आवाज ना आए, तब तक उसका आनंद नहीं आता। जब अंदर से रोना आता है, जब अंदर से प्रभु को इस प्रकार तैयार हुए देखते हैं, तब लगता है कि हाँ, साक्षात प्रभु ने चोला पहना है। जब तक अंदर से आवाज नहीं आती। तो जब ये चोला पहनाया तो उन्होंने पूछा कि कैसे लग रहे हैं महाराज। महाराज तो शहंशाहों के शहंशाह है, उन्होंने तो अच्छा लग रही है। मगर जब चोला पहने देखा तो इतना रोना निकला कि बस पूछिए मत। सच में जब एक भगवान का एक रूप तैयार हो जाता है तो अंदर से आवाज आती है, अंदर से मन भर आता है। जब भगवान का एक रूप तैयार होता है, चाहे वो स्वरूप है, चाहे वो सिंहासन है, चाहे मूर्तियां हैं, चाहे शिवालिंगा है, किसी भी रूप में होते हैं जब वो, तो उस रूप में उनका श्रृंगार देख के मन भर आता है। सच में आज भी एक भी पैसा खर्च नहीं होता। सच में। और अपने आप हर हफ्ते, अब तो हर 10 दिनों में महाराज नए चोले पहनते हैं। सच में अब तो अलमारियां छोटी पड़ती जा रही हैं, अब तो खजाने छोटे पड़ते जा रहे हैं। सच में जो इंसान एक चुन्नी भी नहीं खरीद पाता था, आज महाराज ने सारे खजाने भरते जा रहे हैं। सारी अलमारियां छोटी पड़ती जा रही है। सोच से भी बड़े
सोच से भी कई गुना पार, कई गुना पार, कई गुना पार। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रूप है आज इनका, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जब 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 संगते, जब जब संगते प्यार से श्रद्धा से महाराज के लिए चोला बनवाएंगे, जब जब प्यार और श्रद्धा से होएगा, तब 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 रूप नजर आता जाएगा। तब तक जब जब किसी चोले में, जब जब सेवाओं में, जब जब प्यार और श्रद्धा नहीं होएगी, तब तक वो रूप नहीं आएगा, तब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी। कोई भी शब्द नहीं है जिंदगी में, कोई भी शब्द नहीं है। जैसे जैसे मुझे हर संगत का एक आईना सा बना दिया गया है, हर प्रॉब्लम का एक आईना सा बना दिया गया है कि सत्संग के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, चोलों के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, स्वरूपों के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ता, लंगर प्रसाद, भोग प्रसाद, सेवाओं के लिए किसी से कुछ भी कहना नहीं पड़ता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्या है, जीवन के दुख क्या है, सत्संग में जाना क्या है, सेवाएं क्या है, प्यार क्या है संगतों का, हर चीज का आईना, हर चीज का आईना बनाया है मुझे महाराज ने, हर चीज का। कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा इस प्रकार, कभी भी नहीं। कितने सालों से सत्संग बख्श रहे हैं महाराज, कितने सालों से सेवाएं बख्श रहे हैं, कितने सालों से केरला के मंदिर में सेवाएं बख्शी, मगर इस प्रकार की सेवाएं, इस प्रकार की प्यार, इस प्रकार की श्रद्धा देखने को नहीं मिल पाती। सबके दुख खत्म हो जाने चाहिए, सारे चिट्ठे फट जाने चाहिए। जैसे महाराज ने मेरे चिट्ठे फाड़े, जैसे सारे दुख खत्म किए, वैसे सब संगत के होना चाहिए। सारी प्रॉब्लम, सारे बुरे कर्म खत्म होने चाहिए, सबके होंगे, सारे चिट्ठे फटेंगे। महाराज ने हम सबको इसीलिए अपने चरणों में लिया है कि सबके दुखों का अंत यही है, इनके चरणों में। सबके सारे दुखों का अंत यही है, इससे ऊपर कोई दर नहीं है, इससे ऊपर कोई चरण नहीं है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। साक्षात रब है पृथ्वी पे, वो कृष्ण का जमाना, वो गुरु नानक जी का जमाना, वो अब गुरु जी का जमाना, ये वही जमाना है, ये वही युग वापस आया हुआ है। कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि किस रूप में दिखते हैं वो, क्या क्या दिखते हैं, कब कब दिखते हैं, कब कब हाथ पकड़ते हैं, कैसे समझाएं, क्योंकि साक्षात प्रत्यक्ष नहीं है, कैसे समझाएं। सरेंडर इज द ओनली ऑप्शन। हर दुखों का अंत सरेंडर ही है और कोई नहीं। हर दुखों का अंत सरेंडर ही है। जब इस दर पे आए हैं तो छोड़ दे सब कुछ इनके ऊपर।
इस श्रद्धा से, इस भरोसे से, इस प्यार से, दोस्ती, प्यार, फिर नशा, फिर बंदगी, सबसे ऊंचा दर है, सबसे ऊंचा। वो दर हमेशा ऊंचा हो जाता है संतो जी, जिस दर पे भगवान साक्षात विराजमान हो जाते हैं, वो दर सबसे ऊंचा हो जाता है। गुरु नानक देव जी के समय पे सब राम को, कृष्ण को सब भूल गए थे, क्योंकि वो दर सबसे ऊंचा दर था और वही सब कुछ थे। इसी प्रकार ये दर सबसे ऊंचा है, क्योंकि यही गुरु नानक देव जी है, यही शिव जी है। सबके दुख, सबके सारे कर्म यही निपटने हैं, इसी जन्म में, इसी जन्म में, इसी जन्म में, इसी जन्म में। शिवा 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 शिवा, शिवा ही भक्ति, शिवा ही शक्ति, शिवा ही संसार, शिवा ही मोह, शिवा ही माया, शिवा ही शिवा, शिवा ही दुख, शिवा ही सुख, शिवा ही शिवा, शिवा ही शिवा, शिवा ही शिवा, शिवा ही प्यार, शिवा ही सेवा, शिवा ही शिवा, शिवा ही शिवा, शिवा ही जन्म और शिवा ही मृत्यु, शिवा ही शिवा। बहुत अच्छा रघुवीर जी ने कहा, बहुत अच्छा वाणी में लिखा है, बहुत अच्छा, कि वो तो बैठे हैं दरबार लगा के देने के लिए, हमारे जाने के बाद भी वो देते हैं। हम सब इस दुनिया से जब चले जाएंगे, वो तब भी हमें देंगे, हमारे जाने के बाद भी देते हैं हमें। सोच को खत्म करके, सारे सोच को खत्म करके दुनिया में इनके चरणों में सब सिर झुका दे, पूरा भरोसा कर ले, सरेंडर कर दे। जहां रब साक्षात विराजमान है, जहां पे भी साक्षात विराजमान है, बस वहीं पे घुटने टेक दे अपने पूरे जीवन के। सेवा, सत्संग, सिमरन संभाल ले। महाराज ने जीवन में अब सब कुछ दिया है, सिवाय अब समय के। अब समय छोटा पड़ता जा रहा है। अब रोज रात को सोने से पहले इतना रोना आता है अंदर से कि अब समय छोटा पड़ता जा रहा है। कई संगतों से बात नहीं कर पाते, कई चीजें सेवाओं में रह जाती हैं, समय छोटा पड़ता जा रहा है जीवन में। अब बस एक ही अरदास है महाराज से कि अब प्राण भी जाए तो यही चरणों में ही जाए। अब तो कोई बड़े से बड़ा अटैक भी हो जाए, कुछ भी हो जाए जीवन में, कहीं लेके नहीं जाना मुझको, यही जाने चाहिए प्राण, यही जाने चाहिए। लाख लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र।